जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको अपरा एकादशी के व्रत के महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखता है उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करते, दान देते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज के मन में ईर्ष्या भरी हुई थी। उसे लगता था कि राज्य का अधिकार उसे मिलना चाहिए। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही बड़े भाई को शत्रु मान लिया। एक रात जब पूरा राजमहल सो रहा था, वज्रध्वज ने छल से राजा महिध्वज की हत्या कर दी। उसने राजा के शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। किसी को इस घटना का पता नहीं था। राज्य में सबने समझा कि राजा अचानक लापता हो गए। राजा महिध्वज की मृत्यु तो हो गई, लेकिन अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे उसी पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर भटकने लगे। रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती। जो भी उस रास्ते से गुजरता भयभीत होकर भाग जाता। पूरा जंगल डर का स्थान बन गया। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि उस वन से गुजरे। उनका नाम धौम्य ऋषि था। उन्होंने अपने तप बल से समझ लिया कि यहाँ कोई पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि ने ध्यान लगाया और देखा कि वह प्रेत कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज हैं। ऋषि ने करुणा से पूछा, हे आत्मा, तुम इस दुखद अवस्था में क्यों भटक रहे हो? राजा की आत्मा ने कहा, हे मुनिवर, मेरे छोटे भाई ने छल से मेरी हत्या कर दी। अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण मैं प्रेत योनि में फंस गया हूँ। कृपा करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि ने कुछ देर विचार किया और बोले, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आने वाली है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। इसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और भटकती आत्माओं को भी मुक्ति मिलती है। मैं यह व्रत करके उसका पुण्य तुम्हें समर्पित करूंगा। निर्धारित दिन धौम्य ऋषि ने पवित्र नदी में स्नान किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत रखा, कथा सुनी और रात भर भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। फिर ऋषि ने अपने व्रत का सारा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही पुण्य का प्रभाव पड़ा, आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा का प्रेत रूप समाप्त हो गया। उन्होंने दिव्य शरीर धारण किया और स्वर्ग से आए विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम की ओर प्रस्थान कर गए। जाते जाते राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपने अपरा एकादशी के पुण्य से मुझे मुक्ति दिलाई। यह व्रत सचमुच महान है। तब से कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट होते हैं। झूठ, छल, अन्याय और बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करता है, उसे सुख, शांति और अंत में मोक्ष को प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह अपरा एकादशी सभी पापों से मुक्त करने वाली है। तो भक्तों, यह रही अपरा एकादशी की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्त भक्तों को शेयर करिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।